हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 में से सम नंबर 4 एंड 5। तो यहाँ पर सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, और इसके अंदर दो एल्टीट्यूड्स यानी कि दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं जिनके नाम है बी ई एंड सी एफ। और स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल है, यानी कि बी ई की लेंथ सी एफ के इक्वल है। अब हमें यहाँ पर आगे कहा गया है कि यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इस रूल का यूज़ करके हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जो ये ट्राइंगल ए बी सी है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि हमें ये प्रूव करना होगा इस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन बी ई परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है बी ई इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी। इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो सी एफ है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो हमने लिख दिया है सी एफ इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। और जैसे कि हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि ये जो दोनों एल्टीट्यूड हैं बी ई एंड सी एफ, ये दोनों एल्टीट्यूड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। और इस सम में हमें प्रूफ ये करना है कि जो ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसके बाद हम करते हैं इस सम का प्रूफ। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्राइंगल बी ई सी एंड सी एफ बी। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये ट्राइंगल है हमारे पास बी ई सी। एक ये ट्राइंगल हम लेंगे जिसका नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है, और दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं सी एफ बी। तो ये ट्राइंगल है सी एफ बी। तो हम सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और फिर उसकी हेल्प से हम ये दिखाएंगे कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इन दोनों ही ट्राइंगल में बी ई सी में और सी एफ बी में, जैसे कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि बी ई इक्वल्स टू सी एफ, तो सबसे पहला पॉइंट हम यही लिख देंगे बी ई इक्वल्स टू सी एफ, और इसका रीज़न ये हो जाएगा कि गिवन। उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि जो एंगल ई और एंगल एफ हैं ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ, और इसका रीज़न हो जाएगा ईच 90 डिग्री। इसके बाद हम यहाँ पर डायग्राम में ये देख सकते हैं कि जो दो ट्राइंगल हम यहाँ पर ले रहे हैं बी ई सी एंड सी एफ बी, इन दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर ये जो बी सी है ये एक कॉमन साइड है, तो इसलिए हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखेंगे बी सी इक्वल्स टू बी सी, और इसका रीज़न यहाँ पर हो जाएगा कॉमन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये तीन पार्ट्स इक्वल शो किए हैं, और अब हम इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ट्राइंगल बी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ बी, और यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, क्योंकि राइट एंगल हमने लिया है ई और एफ को, जो दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, और उन एंगल के अपोजिट में जो साइड है यानी कि जो उन दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है वो है उसके अंदर बी सी, और इससे अलग एक और साइड हमने ली है बी ई और सी एफ। तो इस तरह से आर एच एस कॉन्ग्रुएंट रूल का यूज़ करके हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं बी ई सी एंड सी एफ बी, तो हम सी पी सी टी से इनके किसी भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर सी पी सी टी का यूज़ करके लिखेंगे कि जो एंगल बी है ये इस एंगल सी के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, और साइड में इसका रीज़न हमने लिख दिया है सी पी सी टी। और अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उन एंगल्स के अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो इन दोनों एंगल के अपोजिट साइड्स हैं ए बी एंड ए सी, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, और इसका रीज़न हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। और अगर इस ट्रायंगल की ये दो साइड्स इक्वल हैं तो दैट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके बाद हम करेंगे सम नंबर 5। तो सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है यहाँ पर ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल गिवन है। अब इसमें आगे कहा गया है कि ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी।
तो हमने यहाँ पर AP को ड्रॉ किया है जो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और अब हमें आगे ये शो करना है कि जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है। देखो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 से पहले ही प्रॉपर्टी बताई थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, और ये प्रॉपर्टी अब हमें यहाँ पर इस सम के अंदर प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो गिवन हमें ये है AB इक्वल्स टू AC और AP इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC, और हम यहाँ पर प्रूफ करना चाहते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। तो उसके बाद इनको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर दो ट्रायंगल लेंगे, जिनमें से एक का नाम है ABP और दूसरे ट्रायंगल का नाम है ACP, और हम इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले हमें ये पता है कि AB इक्वल्स टू AC, और ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था। इसके बाद ये जो AP है ये इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है, तो हम सेकंड पॉइंट लिख देंगे AP इक्वल्स टू AP, और ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। उसके बाद इन दोनों ही ट्रायंगल में हम इन एंगल्स को इक्वल शो कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के होंगे, और ये हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो AP है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट लिख दिया है कि एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC, और इसका रीज़न है ईच 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर तीन पार्ट्स को इक्वल शो किया है, और अब हम इनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, और इसका रीज़न हो जाएगा RHS, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। आप ये देख सकते हो कि इन दोनों ट्रायंगल में हमने एक इस एंगल को इक्वल दिखाया जो राइट एंगल है, उसके बाद इन साइड्स को भी इक्वल शो किया, ये 90 डिग्री के अपोजिट में साइड है यानी कि ये हाइपोटेन्यूज है, और इससे अलग हमने साइड यूज़ की थी यहाँ पर AP। तो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने रूल यूज़ किया है RHS, और अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब हम CP/CD से ये लिख सकते हैं कि एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C, और इस सम के अंदर हमें यही प्रूफ करना था। तो ये थी एक्सरसाइज 7.3। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4 को। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।